वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। यूपी में पत्रकारों को फ्री में ये सुविधा देने जा रही योगी सरकार, कैबिनेट ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत प्राइवेट अस्पतालों में फ्री इलाज की सुविधा प्रदान की। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत प्रदेश में राज्य और जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त करीब 5000 पत्रकारों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को शामिल करते हुए चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ड्रामा अनुवाद समेत उर्दू अकादमी में शुरू होंगे 5 नए कोर्सेज, ऐसे करना होगा आवेदन। नई पीढ़ी को उर्दू भाषा के क्षेत्र में तकनीकी रूप से माहिर बनाने के लिए जल्द ही उर्दू अकादमी 5 नए कोर्सेज शुरू करने जा रही है। जनवरी 2022 से ये शुरू होंगे। कोर्सेज में उर्दू ड्रामा का त्रैमासिक सर्टिफिकेट कोर्स, हिंदी उर्दू ट्रांसलेशन, शॉर्ट हैंड छमाही सर्टिफिकेट कोर्स के साथ ही उर्दू ट्रांसलेशन व मास कम्युनिकेशन का 1 वर्ष का डिप्लोमा शामिल है। उर्दू अकादमी मीडिया सेंटर के कोऑर्डिनेटर आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि उर्दू की बारीकियां जानने वाले पत्रकारों की पीढ़ी गुजरने और नई पीढ़ी में कई वजहों से उस स्तर की योग्यता विकसित न हो पाने की वजह से मौजूदा उर्दू पत्रकारिता के सामने कई चुनौतियां आ खड़ी हुई हैं। यूपीपी, बीपीपी, एसआई, एएसआई क्लर्क भर्ती परीक्षा आज से शुरू। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की यूपी पुलिस एसआई गोपनीय, एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंटेंट सीधी भर्ती परीक्षा 2020 आज से शुरू होगी। यूपी पुलिस में एसआई व एएसआई के कुल 1329 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली ये परीक्षा 4 और 5 दिसंबर को राज्य के 13 जिलों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 शिफ्टों में सुबह 9:30 बजे से 12 बजे और दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक होगी। यूपी के 14 जिलों के 1206 बच्चों को मिलेगा एक्सेबल टैबलेट, 3 साल की होगी वारंटी। पूर्ण दृष्टि दिव्यांग बच्चे अब एक्सेबल टैबलेट से पढ़ाई करेंगे। सरकार जल्दी प्रदेश के 14 जिलों के चिन्हित 1206 बच्चों में इसका वितरण करेगी, जिसमें गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, लखनऊ, हरदोई, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर व उन्नाव जिलों को शामिल किया गया है। उम्मीद है कि 10 दिसंबर को जिले में इसका वितरण किया जाए। इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। नए साल से बनेगा खुर्रमनगर फ्लाईओवर, 5 लाख आबादी को मिलेगी राहत। लखनऊ में रिंग रोड स्थित खुर्रमनगर फ्लाईओवर का निर्माण नए साल से शुरू होगा। लोक निर्माण विभाग अधिकारियों के मुताबिक कार्यदायी संस्था का चयन हो गया है। 180 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। इससे विकास नगर कल्याणपुर की करीब 5 लाख आबादी को फायदा मिलेगा। अभी मौजूदा समय लोगों को खुर्रमनगर चौराहे पर रोजाना 15 से 20 मिनट जाया पड़ते हैं। पहले टेढ़ी पुलिया फ्लाईओवर पर यही स्थिति थी। हालांकि वहां पिछले साल से पुल शुरू होने के बाद लोगों को जाम से निजात मिल चुकी है। इन कामों के लिए ग्राम प्रधान होंगे सम्मानित। कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार प्रदेशवासियों को जल्द से जल्द टीके का कवच देने का प्रयास कर रही है। फिलहाल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण की रफ्तार को तेज करने के लिए 3 वर्गों में बांटकर टीकाकरण किया जा रहा है। अब ग्रामीण इलाकों में इसे और गति दी जाएगी। प्रदेश की जिस ग्राम पंचायत में पहली डोज पूरी तौर पर ग्रामवासियों को दी जा चुकी होगी, वहां दूसरी डोज देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यूपी दिवस पर गौरव सम्मान देगी योगी सरकार, 10 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। सपा सरकार के दौरान दिए जाने वाले यश भारती सम्मान को बंद करने के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को इस सम्मान समारोह का आयोजन होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की ऐसी ख्याति लब्ध हस्तियों जिन्होंने विभिन्न विधाओं और कार्यक्षेत्रों यथा कला व संस्कृति, विज्ञान व प्रौद्योगिकी आदि में अपने व्यक्तिगत प्रयासों से उत्कृष्टता के आयाम स्थापित करते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव हासिल किया हो, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। यूपी में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों से गांव तक पहुंचेंगे रोजगार, खुलेंगे 10 इंक्यूबेशन सेंटर। प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उद्यान विभाग ने पहल की है। बशर्ते आप में कुछ करने की मंशा हो तो उसे पूरा कराने में सरकार मददगार बनेगी। ऐसे उद्यमी जो खुद खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके पास उत्पाद तैयार कराकर बिक्री कराने का मादा है, तो उन्हें जल्द अवसर मिलेगा। इसके लिए 10 इंक्यूबेशन सेंटर खोलने की मंजूरी मिल गई। साथ ही 2 निर्माण एजेंसीज भी तय कर दी गई हैं। किसानों के लिए योगी सरकार की नई योजना, जानिए कैसे मिलेगा इसका फायदा।
राज्य में किसानों की स्थिति को सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यूपी ने बड़ा कदम उठाया। केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार भी अब किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित करेगी। इसकी शुरुआत इसी वित्तीय वर्ष से की जा रही है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव को गुरुवार को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए राज्य सरकार ने मंजूरी दी। प्रदेश के हर विकासखंड में 2-2 FPO गठित किए जाएंगे। 3 कृषि कानूनों की वापसी के साथ किसानों की नाराजगी खत्म करने के प्रयास में केंद्र सरकार जुटी है। आने से पहले बताएं, दिव्यांग मिलेगी एयरपोर्ट पर सुविधा। एयरपोर्ट आने से 48 घंटे पहले यदि दिव्यांग एयरलाइंस को अपनी जरूरत बता दें तो सुविधा मिलेगी। लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रशासन ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा कि दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर, वॉलंटियर आदि सुविधाएं दी जा रही हैं। हिंदुस्तान ने शुक्रवार को ऊंची खिड़की दिव्यांग कैसे करे संवाद शीर्षक से प्रकाशित खबर में एयरपोर्ट प्रशासन का ध्यान इस ओर दिलाया था। लखनऊ के अंबेडकर विश्वविद्यालय में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भर्ती। शोध और शिक्षा की गुणवत्ता और पर्यावरण को लेकर संजीदा रहने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय अब नौकरी देने के लिए आगे आ रहा है। कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह की पहल पर बीते दिनों रोजगार मेले के माध्यम से भर्ती की गई थी। विश्वविद्यालय प्लेसमेंट सेल द्वारा एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंजीनियर के पद पर भर्ती की जाएगी। बीटेक, एमटेक और MCA के कंप्यूटर्स, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। भट्टा पारसौल में किसानों ने क्यों खुशी खुशी दी जमीन, सीएम योगी ने खोला राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 25 नवंबर को नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास हो चुका है। इसे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बताया जा रहा है। ये एयरपोर्ट उसी भट्टा पारसौल की जमीन पर बन रहा है जो 7 मई 2011 को जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन के दौरान पुलिस और किसानों के बीच हुए हिंसक संघर्ष के बाद लंबे समय तक सुर्खियों में छाया रहा था। शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि भट्टा पारसौल के किसानों ने उनकी सरकार बनने के बाद अपनी जमीनें खुशी खुशी सरकार को दे दी, वो भी 4 नहीं 2 गुने मुआवजे पर। लखनऊ में गति शक्ति योजना के कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि मंशा साफ हो तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। पूर्वांचल में यूरिया की जरूरत पूरी करेगा खाद कारखाना। प्रतिदिन बनेगी 85,000 बोरी खाद। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के खाद कारखाना में बनने वाली नीम कोटेड यूरिया से पूर्वांचल में खाद की जरूरत पूरी हो जाएगी। प्रदेश में नीम कोटेड यूरिया की कुल मांग का 6ठा हिस्सा गोरखपुर में बनेगा। प्रदेश के 51 जिलों में HURL ने अपनी मार्केटिंग चेन बनाते हुए 102 डीलर बना दिए हैं। इन जिलों में 1400 से अधिक फुटकर विक्रेता बनाए गए जो किसानों को खाद की आपूर्ति करेंगे। खाद कारखाने में रोजाना 85,555 बोरी नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होगा। एक बोरी में 45 किलोग्राम यूरिया होगी। प्रदेश में 167.62 लाख हेक्टेयर में खेती होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए जारी की महत्वपूर्ण सूचना। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड लखनऊ ने यूपी पुलिस SI परीक्षा की आंसर की के संबंध में एक अधिसूचना प्रकाशित की है। इसके अनुसार यूपी पुलिस SI परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अब UPPRB जल्द ही परीक्षा के लिए आंसर की रिलीज करेगी। नोटिस के अनुसार प्रत्येक पाली के लिए यूपी पुलिस SI आंसर की जल्द ही uppbpp.gov.in पर जारी की जाएगी। डिप्टी CM केशव मौर्य बोले, बीजेपी ने लुंगी और जालीदार टोपी वाले गुंडों से निजात दिलाई। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की तैयारी जैसा बयान देकर सियासी हलचल मचा देने वाले यूपी के डिप्टी CM केशव मौर्य ने एक बार फिर से ऐसी बात बोल दी जिससे विवाद बढ़ सकता है। केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में व्यापारियों के सम्मेलन में कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार टोपी लगाए बंदूक गोली लिए व्यापारियों को डराने का काम करते थे। आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जे की शिकायत करने पर भी नहीं देते थे, शिकायत पर धमकी देते थे। ऐसे लोगों से भाजपा ने निजात दिलाई। पूर्वांचल की 160 सीट पर पूरा जोर लगा रही बीजेपी 7 और 13 को फिर आएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 महीने में 3 बार पूर्वांचल आ चुके हैं। वे 7 दिसंबर को गोरखपुर और 13 दिसंबर को वाराणसी आ रहे हैं। गोरखपुर में पीएम जहां खाद कारखाने, एम्स और BRD मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर की 9 लैब्स का लोकार्पण करेंगे, वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री इसके पहले 20 अक्टूबर को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आए थे। इसके बाद 25 अक्टूबर को उन्होंने सिद्धार्थनगर से उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन किया। यादव ही क्यों बनते हैं CM? 20% मुसलमानों का क्या होगा? अखिलेश पर ओवैसी का हमला। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 100 सीट्स पर लड़ने का ऐलान करने वाले AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। ओवैसी ने एजेंडा आज तक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि यूपी में 19% से ज्यादा मुसलमान हैं, लेकिन आज तक उनका कोई CM नहीं बन पाया। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस, SP और BSP जैसी पार्टीज ने हमेशा मुसलमानों के वोट यूपी में लिए, लेकिन उनकी कोई लीडरशिप विकसित नहीं हो पाई।
दिल्ली यूपी समेत इन राज्यों में बढ़ने वाली है सर्दी। हिमाचल और कश्मीर के पहाड़ों पर गिरने लगी बर्फ। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में आने वाले कुछ दिनों में सर्दी बढ़ सकती है। हिमाचल में बर्फबारी के साथ ही अब ठंड बढ़ने की ओर है। गुरुवार से ही हिमाचल प्रदेश के मनाली, कांगड़ा, चंबा और किन्नौर की वादियों में बर्फबारी का दौर जारी है और इसके चलते तापमान लुढ़क गया। यही नहीं, मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर में भी बर्फबारी होने की संभावना है, जो करीब 3 दिनों तक जारी रहेगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर उत्तर प्रदेश की सभी सीमा पर सतर्कता, जीनोम सीक्वेंसिंग होगी तेज। दक्षिण अफ्रीका सहित करीब 1 दर्जन देशों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी काफी सतर्क है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश की सभी सीमाओं पर सतर्कता बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई और केजीएमयू में जीनोम सीक्वेंसिंग की रफ्तार भी तेज कर दी गई। कर्नाटक के बाद हैदराबाद में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण सर्वाधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त सतर्कता बढ़ती जा रही है। 0-1 नंबर के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं तो फिटनेस नहीं। 0-1 नंबर के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है तो इन वाहनों की फिटनेस आरटीओ कार्यालय से नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 0-1 नंबर के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य है। उसके बावजूद लाखों की संख्या में ऐसे वाहन दौड़ रहे हैं जिन पर अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है। जिन व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं, उनकी फिटनेस पहले से ही बंद है। मैनपुरी के सैनिक स्कूल में 5 बच्चों में कोरोना संक्रमण मिलने से हड़कंप। 90 की कराई गई फोकस जांच, स्टाफ और कर्मचारियों की भी सैंपलिंग। जिसका डर था वही हुआ। फोकस जांच के दौरान मैनपुरी में सैनिक स्कूल के 5 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक साथ 5 बच्चों के पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। जांच टीम की रिपोर्ट पर सीएमओ ने एक और जांच टीम स्कूल में भेजी और सभी 90 बच्चों की एंटीजन जांच कराई। इसमें से 85 बच्चे नेगेटिव पाए गए। पॉजिटिव निकले 5 बच्चों को स्कूल में ही क्वारंटीन कर दिया गया। इसके परिजनों को भी खबर दे दी गई। HDFC बैंक में है अकाउंट तो आपकी होने वाली है बल्ले बल्ले, अब होगा बड़ा फायदा। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर ग्राहकों को बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों को बढ़ा दिया। ये बढ़ोतरी अगले सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा से ठीक 1 सप्ताह पहले आई है। 1 दिसंबर से FD पर ब्याज की दरें बढ़ी हुई हैं। HDFC बैंक ने कई अवधियों की FD पर दरों में 10 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की है। HDFC बैंक अपने ग्राहकों को 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए फिक्स डिपॉजिट की सुविधा देता है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी योगी सरकार। 12,000 करोड़ की कृषक समन्वित विकास योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया। इसके लिए योगी सरकार ने 12,000 करोड़ की आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। इसके तहत कृषक उद्यमियों, कृषक उत्पाद समूहों, सहकारी और मंडी समितियों के 6% ब्याज पर 2 करोड़ रुपए तक बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे अधिक धनराशि पर गारंटी देनी होगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2031-32 तक इस परियोजना के क्रियान्वयन पर करीब 1220.92 करोड़ रुपए राज्य सरकार अपने खजाने से खर्च करेगी। ओमिक्रॉन को लेकर सरकार ने कसली कमर। 34 अस्पतालों में 4,000 बेड आरक्षित। कोरोना की तीसरी लहर और नए वेरिएंट से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड आरक्षित कर दिए। ऑक्सीजन से लेकर जरूरी दवाओं के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अफसरों ने कहा कि 48 घंटे पूर्व की सूचना के आधार पर कोरोना संक्रमितों की भर्ती अस्पतालों में चालू करनी पड़ सकती है। कोरोना की दूसरी लहर में झटका खा चुके स्वास्थ्य विभाग इस दफा चौकन्ना है। जांच से लेकर संक्रमितों की भर्ती तक की व्यवस्था को पुख्ता करने में जुट गए हैं। गोरखपुर में 7 दिसंबर से चलेगी इलेक्ट्रिक बस। बिना प्रदूषण सस्ते किराए पर होगी यात्रा। शहर में अब यात्रा करना और आसान होगा। 7 दिसंबर से यात्रियों को इलेक्ट्रिक बस की सुविधा मिलेगी। ये बस सुविधा 3 रूट पर रहेगी, जिसका किराया 5 रुपए से लेकर 35 रुपए तक होगा। नौसड़ से गुलरिहा व इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर बरगदवा सभी रूट्स पर यह सुविधा मिलेगी। गोरखपुर एकमात्र जिला ऐसा है जो मेट्रो सिटी नहीं होने के बावजूद वहां इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना बनाकर उसकी शुरुआत इतनी जल्दी हो रही है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।